गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट हमारा, तो टैप्स हम डिस्कस कर रहे थे ना, टैप्स के बारे में। जो टैप होता है नल होता है, क्या करते हैं उसको नल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आगे के टॉपिक कंटिन्यू किया जाए। कुछ टैप तो होगा तो हमारा वॉल्व, ठीक है, वॉल्व 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 से नेचुरल ऑब्जेक्ट that regulates direct or controls the flow of liquid by opening, closing, partially obstructing, variance, passive phase। ठीक है ना, ये टैप्स था। टैप्स के बाद क्या है, वॉल्व आ गया। वॉल्व क्या होगा, वॉल्व बारे में देख लेते हैं। वॉल्व इज ए डिवाइस, मतलब एक डिवाइस और नेचुरल ऑब्जेक्ट है। या तो कोई डिवाइस है या कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है दैट रेगुलेट्स, मतलब किसी चीज को चलाने के लिए। अगर कहीं पानी, अगर वॉल्व होता है कहीं पानी या कोई चीज का मटेरियल उसको रोकना है वहां पे सडन, टैप्स का यूज करते हैं। वॉल्व में जब ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें आ रही है, तो वहाँ वॉल्व का यूज होता है। रेगुलेट डायरेक्ट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, या तो या डायरेक्ट रेगुलेट और डायरेक्ट कंट्रोल द, कंट्रोल कहता है द फ्लो ऑफ लिक्विड बाय ओपनिंग। लिक्विड का फ्लो कैसे कंट्रोल किया जाए, बाय ओपन, उसको खोलें। अगर जैसे सुना होगा ना कि बाढ़ आई है तो डैम में पानी बहुत ज़्यादा है, डैम या बाढ़ आ जाती है डैम में या किसी नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका गेट खोला जाता है। सुने ना, उसका गेट खोला जाता है। अगर गेट नहीं खोल देंगे तो उसके पानी के प्रेशर की वजह से जो है डैम है जो हमारा बना हुआ है वो बांध हमारा टूट जाएगा। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा बांध ना टूटे, तो वॉल्व बाय गेट यूज करते हैं। गेट रहता है, मैकेनिकल गेट रहता है, वो चेन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसको खोला जाता है तो पानी अपने चला जाता है। कैनाल नहर में भी आपने देखा होगा वो चीजें रहती है ऐसी। तो स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग और क्लोजिंग पे रहता है, ओपन या क्लोज के लिए रहता है। ये हाई लेवल की होता है जहां पर वाटर प्रेशर जहां जाते हैं। क्लोजिंग और पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड वेरियस पैसेज, और पार्शियली मतलब कि आधा भी खुला रह सकता है, पूरा भी खोल सकते हैं, आधा भी खोल सकते हैं। या ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कि कोई रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है कोई रुकावट, बीच में रुकावट, मतलब रुकावट प्रदान करने के लिए, ताकि उसको पानी को रोक करेंगे। वेरियस पैसेज में मतलब जहाँ से पानी जा रहा है उस जगह से हमको क्या है उसको रोकना, चाहे बंद करना, चाहे हाफ करें, चाहे फुल बंद करें, तो ये वॉल्व का हमारा वर्क होता है। सेम उसी तरह है टैप की तरह, लेकिन ये वॉल्व जो होता है बड़ा, मतलब जहाँ वर्क प्रेशर, वाटर प्रेशर जहाँ जाते हैं वहाँ से यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व। टाइप ऑफ वॉल्व,
बॉल वेल्स, दूसरा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बॉल, तीसरा चेक बॉल, चौथा नेक्स्ट गेट बॉल, नेक्स्ट प्लग बॉल। तो सर देखिए इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल है, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स का बॉल है जहाँ जहाँ यूज किया जाता है वो हमारा हमें बताया गया है। क्या पहले बॉल बॉल्स, बटरफ्लाई बॉल्स, चेक बॉल्स एंड गेट बॉल्स एंड प्लग बॉल्स। मतलब मैंने गेट वाला कंडीशन बताया था ना, जहाँ पे डैम का गेट रहता है ओपन करना रहता है, जहाँ पे फ्लूइड का मतलब वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन में बॉल का यूज करते हैं। अब देखते हैं यूजेस ऑफ बॉल्स। देखिए स्टार्टिंग और स्टॉपिंग वॉल, यूजेस ऑफ वॉल, मतलब वॉल का क्या यूज है, उसका क्या कार्य है। पहला देखें स्टार्टिंग और स्टॉपिंग फ्लो, मतलब किसी फ्लो को स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करना, पाइप में पानी भरा या कहीं भी पानी है, वॉल्व को हमने हटा दिया, वॉल्व खोल दिया तो पानी चला जाएगा, स्टार्ट पानी बहना लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपिंग फ्लो, मतलब फ्लो को रोकना है, पानी बह रहा है उसको मुझे रोकना है, तो वहाँ पे वॉल्व इसके लिए रेगुलेटिंग फ्लो, रेगुलेट मतलब टाइम पे टाइम जो जैसे जा रहा है उसको रेगुलेट चलता रहेगा, सीरियल वाइज, मतलब जो जिस रूट से जिस एरिया से जा रहा है वो अपना चलता रहेगा रेगुलेट करने के लिए, फ्लो करने के लिए, फ्लो बढ़ने के लिए, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। सपोज करिए कि पानी जा रहा है और पाइप जो है थोड़ा हाइट पे है, पानी हाइट पे है, तो ताकि पानी हाइट पे है तो वॉल्व अगर न लगाएंगे तो पानी वापस बह के पूरा वहाँ जो हमने पानी प्यूरिफायर किया, जैसे एसटीपी से पानी को सफाई कर शुद्ध पानी बना करके उसको कहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर उसको न रोकेंगे तो वापस चला आएगा वो, तो फिर से प्रेशर बनाना पड़ेगा, दिक्कतें होंगी। प्रेशर फ्लूइड और बैक फ्लो के लिए होता है एंड रेगुलेटिंग प्रेशर इन फ्लूइड में जो प्रेशर के रहता है उसको प्रेशर को मेंटेन किया रहता है, प्रेशर उससे लीक नहीं होता है वॉल्व से। एंड प्रेशर इन फ्लो गैसियस हैंडलिंग ऑपरेशन, मतलब कि
जो प्रेशर रहता है पाइप के अंदर का जो प्रेशर रहता है वो मेंटेन किए रहता है हमारा बॉल। अब नेक्स्ट हमारा है ये तो था बॉल के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट इसी में छोटा सा और छोटे टॉपिक है जो ये तो बॉल की जो टॉपिक थी ना हर बॉल्स में छोटे छोटे टॉपिक छोटी सारी चीजें हैं यही सब है। बॉल जाते नहीं है आपके सिलेबस में चीजें तो बहुत है लेकिन आपके सिलेबस के अंदर वो पढ़ाना है इसलिए उतना ही पढ़ाना जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कोटेड पेपर। प्लास्टिक कोटेड पेपर से it provides packing material materials the company plastic and laminated products plastic coated papers food service stick coated papers food services देखिए प्लास्टिक कोटेड पेपर किसी मतलब कैसे कोटेड रहता है तो किसी एक लेयर लगाने के लिए मतलब कहीं पे एक नया लेयर बनाने के लिए वो बहुत पतली रहती है थिकनेस जो इसका रहता है बहुत कम रहता है। तो प्लास्टिक कोटेड पेपर जो होता है प्रोवाइड पैकिंग मटेरियल किसी मटेरियल को पैक करने के लिए जैसे खाना ना पैक करते हैं ना कहीं पे आप जाते हैं फास्ट फूड पैकिंग होता है तो उस टाइप का पैकिंग है। लैमिनेटेड प्रोडक्ट्स मतलब मोबाइल का लैमिनेशन हो गया कहीं पे प्रोटेक्शन हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है तो उसको यूज करेंगे। प्लास्टिक कोटेड पेपर्स फॉर फूड सर्विसेज के लिए जो पार्सल करते हैं उसके लिए प्लास्टिक कोटेड हम लोग यूज होता है। तो ये तो था हमारा प्लास्टिक कोटेड के बारे में थोड़ी चीजें। और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कोटेड। टाइप्स ऑफ कोटेड पेपर printed assorted paper roll standard synthetic paper PE coating देखिए ये जो टाइप्स ऑफ कोटेड पेपर जो आते हैं वो 3 तरह के हमारे हैं मेनली 3 तरह के हैं बाकी तो और मेनली 3 तरह के प्रिंटेड असॉर्टेड
वॉटरेबल पेपर रोल, प्रिंटेड असॉर्टेड वॉटरेबल पेपर रोल, स्टैंडर्ड सिंथेटिक पेपर, पीई कोटिंग। मतलब ये हमारे 3 तरह के टाइप्स ऑफ कोटिंग पेपर है। अब देखिए यूजेस ऑफ प्लास्टिक देख सकते हैं। प्लास्टिक का यूज improve function such as water resistance, tear strength, abrasive resistance, सॉरी ये यूजर नेम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक है, ऑफ प्लास्टिक का प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मतलब किसी की क्या गुणवत्ता है, किस लिए इस्तेमाल करेंगे उसको, उसकी कोई गुणवत्ता होगी तभी तो किसी गुण के कारण उसका यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला देखिए इम्प्रूव फंक्शन सच एज वाटर रेजिस्टेंस, वाटर को सोखता नहीं है, वह पानी कम सोखता है। मतलब उसमें अगर पानी कहीं लगा रहेगा तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। कोई मटेरियल अगर रखे हैं प्लास्टिक से कोटेड करके कवर करके उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ये आप ही जानते हैं। टीयर स्ट्रेंथ, पेपर को फाड़ेंगे तो फट जाएगा तो, लेकिन प्लास्टिक इतनी जल्दी नहीं फटती। प्लास्टिक खींची चली जाती लेकिन फटती जल्दी नहीं है। और एब्रेसिव रेजिस्टेंस, घर्षण, घिसने की वजह से वो जल्दी नहीं फटती। पेपर को घिस देंगे फट जाएगा, बट प्लास्टिक को जल्दी घिसने से फटता नहीं है। हीट सील्ड सकता, एबिलिटी टू हीट सील्ड, मतलब अगर टेम्परेचर रहेगा, अगर कोई चीज़ हम चाहें कि अगर गर्म रखे तो गर्म ही रहे, ठंडा रखे तो ठंडा ही रहे, जो टेम्परेचर चाहे वो टेम्परेचर हमको मेंटेन किया जाता है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन है। लिक्विड पैकिंग, हॉट एंड कोल्ड पेपर, वाटरप्रूफ पेपर, हीट, पेपर, बैरियर पैकेजिंग, तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक के क्या क्या यूजेज हमारा पहले देखते हैं। लिक्विड पैकिंग, अगर मार्केट में आप कहीं गए जूस या मिल्क कोई चीज़ लेना है, ऐसी जूसी जो लिक्विड चीज जैसी चीज़ें हैं
या चाय लेनी है तो उसमें आप पैक करवा के ला सकते हैं। कुछ इफेक्ट होता है, उसका बुरा असर होता है, लेकिन उसका हद तक यूज़ तो कर सकते हैं इसका ना। हॉट एज कोल्ड पेपर ड्रिंकिंग कप, जो कप आती है प्लास्टिक की कप आती है चाय पीने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में उसका चल रही हो। पेपर प्लेट्स आ रही प्लास्टिक का, जो किसी फंक्शन वंक्शन में यूज़ किया जाता है, शादी उदी में प्लेट का इस्तेमाल प्लास्टिक प्लेट का यूज़ किया ताकि यूज़ करके फेंक दे उसको, दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। प्लास्टिक लाइन पेपर बैग्स, प्लास्टिक की पेपर बैग्स होती है। वाटर प्रूफिंग पेपर्स, वाटर प्रूफिंग के लिए जहाँ पानी की मतलब कि नमी ना जाए, अंदर मॉइस्चर ना जाए, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। हीट सीलेबल पेपर्स, मतलब जो पेपर टेम्परेचर को मेंटेन के लिए, तापमान मेंटेन है, अगर अंदर का तापमान अगर गर्म है तो अंदर के गर्म मेंटेन के, जैसे सिल्वर पेपर्स आता है, सिल्वर पेपर आता है देखते हैं ना, एक बार उसमें कोई चीज अगर मेंटेन रख दे तो वो ऐसे जैसे रखेंगे वैसे का वैसा ही रहेगा। बैरियर पैकेट मतलब फिर पैकिंग वैकिंग की चीजें में जो सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक का यूजेज जो था, तो इतना हमारे यूजेज तो बहुत है, लेकिन मेनली जितना मेन हम चीजें यूज करते हैं वर्क कर रहे हैं वो चीज मैंने मेंशन किया है। बाकी तो यूजेज तो बहुत है, इंडस्ट्री से लेकर के हर जगह यूजेज का। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी हमारी एप्लीकेशन थी, इतनी इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक रखूंगा। ओके, थैंक यू।